नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसे मंत्र प्रयोग की चर्चा है। यदि आप इसे मात्र दीपावली की रात्रि में यथाशक्ति से अभिप्राय जितना आप कर सके, जितना आपसे हो सके, बाध्यता नहीं है कि 11 माला करनी है, 21 करनी है या 51 करनी है, जितना आपसे हो सके उतना इस मंत्र का जप कर लीजिए। वर्ष भर धन को लेकर किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी, इतना मैं गारंटी से कह सकता हूं, क्योंकि ये प्रयोग स्वयं भी किया है, बहुत से लोगों को करवाया भी है। पिछले वर्ष एक यजमान जिनके यहाँ आए दिन कोई ना कोई समस्या धन को लेकर बनी रहती थी, जब भी सोचते कि अब सही चल रहा है, इस कार्य को कर लेते हैं, ये सामान ले आते हैं या ये चीज पूरा कर लेते हैं, तभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या उनके घर में बन जाती थी। मैंने उन्हें ये मंत्र प्रयोग बताया। उस मंत्र प्रयोग के बाद से आज तक दोबारा उन्होंने ये शिकायत नहीं की है कि हमें पैसों को लेकर समस्या बन रही है। येन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से धन की समस्या का निदान मिल जाता है, धन की समस्या का निराकरण हो जाता है, धन की व्यवस्था बन जाती है। कि बिना धन के तो जीवन वैसे भी नहीं चलता। कोई भी कार्य हो, किसी भी प्रकार का हो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से धन की आवश्यकता होती है। वैसे तो पूर्व में भी अनेकों अनेक प्रयोग बताए, परंतु आज का जो प्रयोग है ये सबसे सरल मानता हूं। सरल इसलिए कि यथाशक्ति करना है, इसमें बाध्यता नहीं है कि हम कितना करेंगे तो हमें फल मिलेगा। जितना आपसे हो सके उतना करें, उससे ही आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि अन्य प्रयोगों में बाध्यता है कि हमें इतना करना पड़ेगा, इतनी माला करनी पड़ेगी, इतना मंत्र जाप करना पड़ेगा, या ये प्रयोग इतने दिन तक करना पड़ेगा। परंतु ये प्रयोग मात्र दीपावली की रात्रि में जब आप पूजन करेंगे उसी समय कर लीजिए, रात्रि में कर लीजिए। कहने का अभिप्राय जब आपको समय लगे तब इस प्रयोग को कर लीजिए। यथाशक्ति अर्थात जितना आपसे हो सके इस मंत्र का जप कर लीजिए। धन की समस्या वर्ष भर के लिए टल जाएगी। अगली दीपावली पर फिर इस प्रयोग को दोहरा लीजिए। यह मंत्र प्रयोग इतना अधिक पावरफुल है कि जैसे मैंने कहा स्वयं भी किया है और अनेक लोगों को करवाया है। उन्हें धन को लेकर तो आज तक कोई समस्या जीवन में बनी ही नहीं है। अब क्या प्रयोग है, किस प्रकार करना है? प्रयोग यहां पर दो बता रहा हूं। मंत्र एक है, प्रयोग दो है। एक प्रयोग केवल उस लिए कि धन की समस्या ना आए, दूसरा प्रयोग इसलिए कि जीवन में धन का आगमन बढ़े, वृद्धि हो, बढ़ोतरी हो। एक तो है समस्या नहीं आएगी, छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा, किसी से कर्ज नहीं मांगना पड़ेगा। दूसरा प्रयोग इसलिए है कि यदि आप उस प्रयोग को करते हैं इसी एक मंत्र से, और उसमें भी बाध्यता नहीं है, एक ही समय में एक साथ दोनों प्रयोग संपन्न किए जा सकते हैं। उस प्रयोग से होगा ये कि उत्तरोत्तर आपकी वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी। इस वर्ष यदि आप महीने का 10,000 कमाते मिनिमम, तो अगले वर्ष तक पहुंचते पहुंचते आप दुगनी गति से पहुंच जाएंगे। कम से कम 20 से 25 तक आप पहुंचेंगे, ये निश्चितता है, क्योंकि अनुभव सिद्ध है, मेरे द्वारा ही नहीं अनेक लोगों द्वारा। तो दोनों ही प्रयोग में बताने जा रहा हूं, आप इन दोनों प्रयोग को करें, निश्चित हर हाल में लाभ होगा। क्या करना है, किस प्रकार करना है? सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे सामग्री की। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है। मात्र 2 सामग्री, ये 2 सामग्री आपके पास होनी चाहिए। तीसरा, एक पीतल की कटोरी होनी चाहिए, चने की दाल और साबुत धनिया, ये 2 सामग्री इस प्रयोग के लिए आवश्यक है। दोनों ही प्रयोग भिन्न हैं, मंत्र एक है, एक ही मंत्र से दोनों प्रयोग कार्य करेंगे। इन 2 सामग्री के अतिरिक्त पूजन सामग्री जो सामान्य कोई भी आप ले सकते हैं, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, मिष्ठान, जो भी आपके पास हो। पूजन की आवश्यकता नहीं है, दीपावली पूजन हो गया है, वहीं बैठ के कर लीजिएगा। पूजन विशेष की कोई आवश्यकता नहीं इस मंत्र प्रयोग में। करेंगे तो लाभ होगा, क्योंकि बार बार बोलता हूं, किसी प्रयोग में पूजन विशेष की आवश्यकता हो अथवा ना हो, सामान्य सा गुरु गणेश आदि का वंदन पूजन कर लीजिए तो उत्तम होगा। करना क्या है, दीपावली की रात्रि में अथवा धन त्रयोदशी से लगातार 3 दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि एक वाक्य भी मैं अक्सर बोलता हूं, अधिकस्य अधिकम फलम। जितना अधिक करेंगे उतना श्रेष्ठ होगा। और इस मंत्र के लिए भी कहा जाता है कि इस मंत्र को जितना अधिक करे उतना श्रेष्ठ है। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशय है। इस मंत्र के लिए यह भी नियम लागू होता है, जितना अधिक जपेंगे ये मंत्र उतना ही अधिक सिद्धिदायक होकर के आपके फल की वृद्धि करेगा, आपको लाभ देगा ही देगा। करना यह है, दीपावली पूजन कर लिया, या दीपावली पूजन से पहले या दीपावली पूजन के बाद, जब भी समय लगे। सबसे श्रेष्ठ समय होगा रात्रि 1 बजे के बाद का समय, लगभग सिंह लगन आरंभ हो जाता है, सिंह लगन में करें, अति उत्तम होगा। उत्तर अथवा पश्चिम मुख होकर के बैठ जाइए। अपने सामने लाल वस्त्र के ऊपर पीतल की या जो भी कटोरी आपके घर में हो, उसके अंदर एक में धनिया और एक में चने की दाल रख लीजिए। महालक्ष्मी का कोई विग्रह, चित्र, यंत्र इत्यादि है वो भी रख लीजिए। इसको रख लिया,
अपने गुरु गणेश का वंदन कीजिए, ध्यान कीजिए और संकल्प लीजिए। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि ले लीजिए, जो भी आपके पास है, और कुछ नहीं, मात्र जल ले लीजिए। जल लेकर के संकल्प कीजिए, अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना बोलिए कि महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति हेतु, धन की समस्या बाधा के निवारण हेतु, लक्ष्मी बंधन को खोलने हेतु मैं ये प्रयोग कर रहा हूं। मेरा ये प्रयोग सफल हो, सिद्ध हो, पूर्ण हो। इस प्रकार आपको संकल्प लेना है। संकल्प के बाद संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि सामने चौकी पट्टे पर छोड़ दीजिए। दीपक प्रज्वलित है तो दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। तत्पश्चात धनिया और चने की दाल, ये दो वस्तु आपने सामने रखी हुई है। यथाशक्ति आज का जो मंत्र है इसका आपको जप करना है। जब भी कोई मंत्र जाप करे, प्रथम गणेश और गुरु मंत्र का जप यथाशक्ति अवश्य करना चाहिए, जिससे कि हमारी साधना को, हमारे प्रयोग को बल मिलता है, विघ्न बाधाओं का नाश होता है। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, कोई भी एक मंत्र का आप जप कर सकते हैं गणपति मंत्र के रूप में 11 बार, 21 बार अथवा एक माला का। बात करें गुरु मंत्र की, यदि गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का ही जप कीजिएगा। यदि गुरु दीक्षा नहीं ली तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः मंत्र का 11-21 बार जप कर लीजिएगा। तत्पश्चात आज का जो मंत्र है इसका आप यथाशक्ति जप कीजिएगा। जप के लिए यदि स्फटिक की या फिर कमलगट्टे की माला का प्रयोग करें, अत्यंत श्रेष्ठ है। 7 दिनों में ही आपको प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगेगा। बाध्यता नहीं है, परंतु प्रभाव हमें शीघ्र मिले, अधिक मिले, उसके लिए हम कुछ चीजों का प्रयोग करें तो ज्यादा उत्तम होगा। स्फटिक की या फिर कमलगट्टे की माला का प्रयोग श्रेष्ठ फलदायक है। यथाशक्ति जब करना है, संकल्प में बाध्यता मत डालना कि 11 माला करूंगा, 21 माला करूंगा या इससे अधिक करूंगा। केवल यथाशक्ति का ही संकल्प लेना। संकल्प में जैसे मैंने बताया, लक्ष्मी बंधन खोलने, लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु, धन की समस्या के निवारण हेतु यही प्रार्थना आपको रखनी है, यही संकल्प करना है। तत्पश्चात इस मंत्र का जप करना है। मंत्र अत्यंत सरल, छोटा सा मंत्र है, आपकी स्क्रीन पर है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, भाग दरिद्रा आओ लक्ष्मी, गोडमार बैठो संग गणेश, देवे बुद्धि का वरदान, आओ आओ महामाई, न आओ तो नारायण जगत पालक की दुहाई। एक बार पुनः दोहरा देता हूं, भाग दरिद्रा आओ लक्ष्मी, गोडमार बैठो संग गणेश, देवे बुद्धि का वरदान, आओ आओ महामाई, न आओ तो नारायण जगत पालक की दुहाई। सरल सा छोटा सा मंत्र है, सरलता से याद करेंगे, याद करके इस मंत्र का जप करना है। यदि याद ना हो पाए तो क्या करना है, पहले भी बता चुका हूं। भोजपत्र पे लाल चंदन अथवा सिंदूर से इस मंत्र को चमेली की कलम से लिख लीजिएगा, अपने सामने रखिएगा। उसके बाद मंत्र का जप कीजिएगा, तो भी आपको सिद्धि शीघ्र प्राप्त हो। मंत्र जाप के बाद में जितनी देर आपने किया, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, जितनी देर आप कर रहे हैं या माला से कर रहे हैं, तो विषम संख्या में जितना हो सके उतना अधिक जप कर लीजिए। 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, 21 माला, विषम संख्या में जितनी माला हो उतना अधिक जप कीजिए। एक बैठक में नहीं, 2 बार करके कर लीजिए। पहले 1 बार कर लिया, उसके बाद 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद दोबारा कर लिया, फिर तीसरी बार कर लिया। क्योंकि जैसे मैंने कहा, अधिक से अधिकम फलम, जितना अधिक करेंगे उतना श्रेष्ठ होगा। हर हाल में इसका फल मिलेगा ही मिलेगा। जप के उपरांत सबसे पहले चने की दाल को लीजिए। 21 बार गिन करके मंत्र का उच्चारण करते हुए इस चने की दाल में अपना हाथ, दाहिना हाथ घुमाते जाइए, मंत्र का जप करते जाइए। ये अभिमंत्रित हो चुकी है, सिद्ध हो चुकी है, इसको रख दीजिए। उसके बाद धनिया ले लीजिए, धनिया को भी इसी प्रकार 21 बार मंत्र बोलिए, अभिमंत्रित कर लीजिए। अब चने की दाल का क्या महत्व है और धनिये का क्या महत्व है। धनिये के कुछ दाने बाएं हाथ में रखिए, दाहिने हाथ से 2-2 दाने पूरे घर में डाल दीजिए। कैसे डालने हैं, घर के मुख्य द्वार से जब अंदर प्रवेश करेंगे तो अपने दाहिने हाथ की तरफ से घूमते हुए बाएं हाथ की तरफ आ जाइए। इस प्रकार से आपको धनिये के दाने 2-2 दाने पूरे घर में छिड़क देने हैं, इसी मंत्र को बोलते हुए। ये हो गया धनिया का प्रयोग। ये है लक्ष्मी के स्थायित्व के लिए, निरंतर वृद्धि के लिए, बढ़ोतरी के लिए। अब धन की समस्या पूरे वर्ष ना आए उसके लिए, क्योंकि चने की दाल ली है जो बृहस्पति का प्रतीक है, धन का प्रतीक है। इसको लाल कपड़े में 2 इलायची, 2 लौंग और छोटे से कपूर के साथ बांध करके अपने धन स्थान पर रख दीजिए। कम से कम 43 दिन लगातार इसको रखे रहने दीजिएगा। उसके बाद चाहे तो प्रवाहित कर दीजिए, अन्यथा वर्ष भर के लिए रखा रहने दीजिए। बस इतना सा प्रयोग है। प्रिय दर्शकों, पुनः याद दिला दूं, सभी कुछ लिखित रूप में दिया जा रहा है, इसलिए यदि कोई संशय हो तो पहले लिखित रूप को देखें, उसके बाद प्रश्न करें। अत्यंत सरल मंत्र प्रयोग है और हर हाल में आपको लाभ मिलेगा, निश्चित मिलेगा।
शिव शक्ति लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।